इमरान टेसोरी साहब जो ठुमके लगा रहे हैं नौजवान नस्ल को ये बताते उन्होंने शजरकारी की मुहिम चलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने ये कर दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2025 कौम 78 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रही है। कोई बाजे बजाकर खुशी का इजहार कर रहा है। 14 अगस्त को मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकालकर हम समझते हैं कि शायद आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और एक नया ट्रेंड, एक कल्चर परवान चढ़ रहा है कि हुकूमती सरपरस्ती में जो कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं और वहाँ जो बद इंतजामी देखने में आ रही, कामरान टेसोरी साहब जो ठुमके लगा रहे हैं। आज़ादी का मफहूम गवर्नर साहब आपको पता है? आज गजा के लोगों से पूछिए कि आज़ादी किस नेमत का नाम है। आज कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए कि आज़ादी किस बला का नाम है। कामरान टेसोरी साहब बसत एहतराम जो हुल्लड़बाजी और जो कौम को आप जिस नाच और गाने पे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान का मकसद नहीं था। ये आप देखिए कि एक पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन जिस तरह से लोगों को मजमा जमा करके आतिफ असलम के नाम पर और फिर जो हुल्लड़बाजी और फिर वो खुद लोगों को मार रहा है। और आज नेशनल स्टेडियम में सिंध हुकूमत 2 लाख लोगों को जमा करने का दावा कर रही है और 27,000 लोगों की नेशनल स्टेडियम में गुंजाइश है। इसका मतलब ये है कि आप इस कौम को एक बेहंगम कौम बना के पेश करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और मंजर बताता हूँ। जो मुंतखब क़यादत है जमात इस्लामी की टाउन्स में, आप देखें कि 21 हिकमत अमली के तहत शजरकारी मुहिम चला रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म साहब इस जश्न आज़ादी पे ऐलान करते कि मार्काए हक के साथ हम पूरे पाकिस्तान में शजरकारी करेंगे। तो मैं जमात इस्लामी की क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ मुनीम जफर साहब और सारे टाउन चेयरमैन को कि जिस तरह पूरे कराची के अंदर उन्होंने शजरकारी की मुहिम चलाई है। मैं अपने हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि खुदारा आप इन अय्याशियों पर गौर करें। ये जो कौम का पैसा आप इन नाच गानों और कंसर्ट पर खर्च कर रहे हैं, कि आप इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की आर्मी ने, जिस तरह पाक फजाइया ने, जिस तरह पाकिस्तान की नेवी ने इंडिया को दंदान शिकन जवाब दिया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स के चर्चे हैं। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स कितने प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने इंडिया को कि जो इस खित्ते में सुपरमेसी का दावा करता था, अखंड भारत का दावा करता था, उसके दावे को खाक में मिला दिया। हम अपने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। जश्न आज़ादी मनाना तो इस तरह चाहिए था कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये बताते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम उन्हें ये बताते कि हमारा उम्मत मुस्लिमा से रिश्ता क्या है। गजा के मुसलमान जिस तरह आज जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, एक पानी की बूंद मुस्लिम हुक्मरान वहां तक नहीं पहुंचा सके। आज ये पैगाम, ये अज़्म देना चाहिए था कश्मीर के मुसलमानों के साथ, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान कंसर्ट्स और नाच गानों में लगे हुए हैं। हम आइंदा का पाकिस्तान कैसा चाहते हैं? ऐसा पाकिस्तान जो सरसब्ज़ और शादाब हो, उभरती हुई मईशत हो, जो एक जिम्मेदार 8वीं रियासत होने के साथ इस बात को साबित करने वाला हो कि दुश्मन की निगाहें उसकी तरफ ना उठ सकती हों। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने ये कर दिखाया है। जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं इस दुआ के साथ, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो।